जय भीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है मेरी नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह, जिला बरेली से। दोस्तों बात करने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन की संघर्ष के बारे में। हमें दोस्तों आज तक यही बताया जाता है कि 10वीं फेल क्रिकेटर एक इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया। अब्दुल कलाम अखबार बेचने वाला लड़का इतना महान बन गया, राष्ट्रपति बन गया। लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि विद्यालय से बाहर बैठने वाला बच्चा, विद्यालय से अलग बैठने वाला बच्चा भारत का संविधान लिख डाला। ये कभी नहीं बताया गया। दोस्तों बात करने वाले हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में। एक छोटा सा कहानी के माध्यम से सुनेंगे। दोस्तों एक समय की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर जब 6-7 वर्ष के थे तो उनकी सिस्टर का नाम था तुलसी। तो उनकी माँ कहने लगी कि बेटी जाओ और अम्बेडकर के बाल कटा के ले आओ। दोस्तों उनकी बेटी ने सुन के कहा ठीक है माँ, मैं अम्बेडकर के बाल कटा के लेके आती हूँ। तुलसी अपने भाई को लेकर के साथ में गई और जाकर के पहुँच गई उसी दुकान पर, नाई जहाँ बाल काटता था। दोस्तों नाई ने पहले उसकी छबरू सूरत को देखा, कहा बच्चा से बहुत प्यार करा, कहा बैठ जाओ बच्चा, मैं तुम्हारे बाल अभी काटता हूँ। जैसे कुर्सी पे बैठा ला उस लड़की से पूछने लगा, ये बताइए, तुलसी से पूछा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारे पिता का और तुम कौन सी जाति से आते हो? तभी लड़की कहने लगी महार जाति से आती हूँ, मेरे पिता का नाम रामजी राव है, मेरी माता का नाम भीमाबाई है। इतनी सुनकर के आस पड़ोस में बैठे व्यक्ति सब ने उसे धिक्कारा और कहा तूने कहाँ अपने नीच आदमी को बैठा लिया, इसने तेरी कुर्सी भी गंदी कर दी, कहाँ अछूत आदमी को तूने बैठा लिया। दोस्तों इतना कह कर के अम्बेडकर को उनकी बहन को भगा दिया, कहा तेरे में बाल नहीं काटूंगा। सोचो बाबा साहब अम्बेडकर उस टाइम नादान थे और वो भी नादान थी, क्या बीती होगी उनके ऊपर। आज हम लोग और तुम लोग जाते हैं AC में बैठते हैं, वहाँ पर बाल कटाते हैं, अच्छी अच्छी दुकानों पर जाते हैं, टाइल पत्थर की दुकानों पर जाते हैं और वहाँ पर बाल कटाते हैं। लेकिन बाबा साहब को उस कुर्सी पे से भगा दिया गया। दोस्तों सोचो जीवन में हमारे बाबा साहब ने कितना बड़ा संघर्ष किया है, तो हमारे इस काबिल बनाया है। दोस्तों लोग कहते हैं क्या बाबा साहब की बात करो, अरे बाबा साहब की तो बात हमेशा ज़िंदगी भर करोगे तब भी कम है। एक कहानी के माध्यम से और बताऊँ लोगों। एक बार की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर जब बीमार थे, अपने पिताजी के लिए चिट्ठी डायरी, इनके पिताजी मुंबई में नौकरी कर रहे थे, सूबेदार के पद पे तैनात थे। तो इन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजी कि बेटा अम्बेडकर तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा, यहीं पर तुम्हारी शिक्षा दीक्षा जो भी है करवा दूंगा। तो क्या हुआ, चिट्ठी के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर अपने भाई को साथ में लेकर आनंदराव को, और चिट्ठी के अनुसार वहाँ पहुँच गए महाराष्ट्र में, मुंबई जाकर के पहुँचे। तो स्टेशन पे वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनके पिताजी नहीं आ पाए किसी कारणवश। होता क्या है, वहीं पर एक बैलगाड़ी वाला था, उससे कहा भैया, इधर बुलाया, कहा भैया हमें इस पता का रास्ता बता दो, हमें यहाँ पर जाना है, हमें पहुँचा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। दोपहरी का समय था। बाबा साहब ने बहुत हाथ पैर जोड़े तो बोला हाँ चलो ठीक है, इतना भाड़ा पड़ेगा आपके लिए, मैं पहुँचा दूँगा। बाबा साहब ने कहा ठीक है। उसे बैठाला बाबा साहब को, आनंदराव को जब उसने बैठाला, थोड़ी देर तक गाड़ी हाँकी, चलाया रिक्शे को, बैलगाड़ी, और पूछने लगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, कौन सी जाति से आते हो। जब बाबा साहब से इतनी बात पूछी तो बाबा साहब ने कह दिया कि मेरा नाम ये है और मैं इस जाति से आता हूँ। वो गाड़ी वाले बात सुन कर के बहुत चकित हो गया और बड़ा गुस्से में आग बबूला हो गया और बाबा साहब अम्बेडकर को नीचे उतार दिया। कहा कमीन, तूने मेरी गाड़ी गंदी कर दी, तू अछूत आदमी बैठ गया मेरी गाड़ी पे, तूने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी, अब इस गाड़ी पे कोई बैठेगा भी नहीं, तेरी परछाई पड़ गई इस पर, तू बैठ गया यहाँ पर। दोस्तों बहुत उल्टा सीधा बोला बाबा साहब अम्बेडकर से। उस समय का वर्णन मैं क्या करूँ, बहुत उल्टा सीधा बोला। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ के कहा भैया तुम मुझसे दूना भाड़ा ले लेना, लेकिन मुझे वहाँ पर पहुँचा दो, वहाँ पर पहुँचा दो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए हाथ पैर जोड़े कि उन्हें रास्ता मालूम नहीं था और ऊपर से थे बीमार। होता क्या है, बाबा साहब ने कहा चलो मैं आपको दूना भाड़ा दूंगा। गाड़ी वाला कहने लगा देखो भाई,
मैं ले तो चलूँगा, लेकिन एक शर्त पर। बोले कौन सी शर्त पर? बोले शर्त ये होगी, दूना भाड़ा लूँगा और गाड़ी तुम ही ले करके चलोगे, चला करके, और मैं पीछे बैठ के जाऊँगा। बाबा साहब ने कहा ठीक है, हमारी मजबूरी है, हमें तो जाना है। दोस्तों उस गाड़ी वाले ने बाबा साहब से ही गाड़ी हकवाई, आनंद राव से गाड़ी हकवाई और अपने आप बैठ कर गया। दोस्तों हमारे लिए, लोगों के लिए इतना नीचा लिए लोग समझते थे, बहुत बुरा बर्ताव करते थे। आज वही बच्चा जब समय आने पर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का इतिहास रच दिया, भारत का संविधान लिख दिया, और 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब के लिए, 32 डिग्री प्राप्त की थी। लंदन में, विदेशों में जाकर के बाबा साहब ने हमारे पढ़ाई की, और आज तक इतना बड़ा विद्वान कोई पैदा न हुआ जो बाबा साहब की सरीकत ले सके और इतनी डिग्रियां ले सके। ये मैं बात गर्व से कहता हूँ। देश विदेश में उन्हें बाबा साहब की पूजा होती है, देश विदेशों में लोग उन्हें मानते हैं। क्यों? एक शिक्षा है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतने दहाड़ेगा। दोस्तों ये रही बाबा साहब की कुछ कहानी के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझाया, स्टोरी से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। दोस्तों सभी लोगों से मेरा निवेदन है। जय भीम सभी साथियों को।